दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि फिरका वारियत अपने उरूज पर है। लोग एक दूसरे को काफिर, मुर्तद या गुमराह कहते हैं। ये लक़ब इतने आम हो गए हैं कि एक मसलक दूसरे मसलक को सेकंड भी नहीं लगाता काफिर कहने में। जरा से वक्त में उनको गुमराह साबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये दौर पहले था? क्या कभी हमने सोचा है कि ये दौर आया कहां से? क्या इसके पीछे कोई चाल है या ये अपने आप हमारे अंदर वजूद पाने लगा है? तो आज इसी के बारे में मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी तारीख बयान करने जा रहा हूँ जो आप सर्च कर सकते हैं। तमाम किताबों में वो दर्ज है, मेरे हिसाब से गूगल पर भी मिल जाएगी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यकीन मानिएगा आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बहुत बड़ी चाल है मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे अक्सरियत नहीं जानती है। आप इसको सुनकर खुद एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी होता है क्या? फिरका वारियत और मुसलमानों में तिफरकाबाजी की असल जड़ यही है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में गर्दिश जरूर करने लगेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है ही इतना इम्पोर्टेंट, इतना संजीदा, जिसको सुनकर हर लाशऊर इंसान फिक्र करने लग जाएगा। आज हम बात करेंगे ऐसे खुफिया इदारे के बारे में जिसने मुसलमानों में बहुत तिफरका पैदा किया है। तो चले शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नवाब इब्ने सईद खान छत्तारी 1940 की दिहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेजों ने उन्हें ये अहम पोस्ट इसलिए दी क्योंकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से दूर रहकर अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब छत्तारी अपनी एक किताब में लिखते हुए कबूल करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन ले जाया गया। उनका एक पक्का अंग्रेज दोस्त था जो इंडिया में एक कलेक्टर रह चुका था। उसने नवाब साहब से कहा, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराता हूँ जहाँ आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया होगा। नवाब साहब ये सुनकर खुश हो गए। अंग्रेज कलेक्टर ने फिर नवाब साहब का पासपोर्ट मांगा, क्योंकि वो जगह घूमने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी थी। 2 दिन बाद कलेक्टर अपने साथ इजाजत के कागज लेकर आया और बोला कि कल हम चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर में, क्योंकि सरकारी मोटर में वहां जाना अलाउड नहीं है। नवाब साहब और वो दोनों अगले दिन मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से निकलते हुए बाएं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क थी। जैसे जैसे चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों तरफ न कोई ट्रैफिक था न कोई पैदल। ये देखकर नवाब साहब हैरान हो गए और इधर उधर देख रहे थे। मोटर चलते चलते आधा घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आया। फिर दूर सामने एक बहुत पुरानी और बड़ी इमारत दिखाई दी, जिसके चारों तरफ झाड़ियां और कांटों की ऐसी दीवार थी जिसे पार करना मुमकिन न था। इमारत के चारों तरफ जबरदस्त पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और इजाजतनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें। आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें जाकर सवार हो जाएं। नवाब साहब और कलेक्टर फौजियों की मोटर में बैठ गए और अब फिर इस पतली सड़क पर सफर शुरू हुआ। वही घना जंगल और दोनों तरफ घने जंगली दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज कलेक्टर ने कहा कि बस मंजिल आने वाली है। आगे दूर एक सुरख पत्थर की इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोकी और कहा, यहाँ से आगे आप पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा, आप याद रखें, यहाँ आप सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या कुछ पूछने या कोई सवाल करने की आपको इजाजत नहीं है। इमारत के शुरू में एक बहुत बड़ा दलान था और उसके पीछे बहुत सारे कमरे थे। दलान में जैसे ही दाखिल हुए तो एक नौजवान अरबी कपड़े पहने हुए, सर पर अरबी रुमाल बांधे हुए एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 नौजवान निकले। पहले ने अरबी लहजे में सलाम किया तो दूसरे ने उस सलाम का जवाब देते हुए उसका हाल पूछा। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ने इशारा करके चुप रहने को कहा। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुँचे, देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा हुआ है। अरबी लिबास में तालीम लेते तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके ठीक सामने उस्ताद ऐसे ही बैठकर सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामिक मदरसों में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी तो कुछ इंग्लिश में अपने उस्ताद से सवाल करते। नवाब साहब ने देखा किसी कमरे में कुरान पढ़ाया जा रहा है
कहीं किरत सिखाई जा रही है, कहीं तफसीर का दर्स हो रहा है, तो किसी जगह बुखारी शरीफ का दर्स दिया जा रहा है, तो कहीं मुस्लिम शरीफ पढ़ाई जा रही है, तो कहीं एक कमरे में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच मुनाजरा हो रहा था, तो एक और कमरे में फिकाई मसाइल पर बात हो रही थी और सबसे बड़े कमरे में कुरान का तर्जुमा मुख्तलिफ जुबानों में पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने नोट किया हर जगह बारीक मसले मसाइल पर जोर दिया जा रहा है, मसलन वजू का तरीका, गुसल, रोजे, नमाज और सजदाए साहब के मसाइल, विरासत और आपसी झगड़े, लिबास, हिजाब और दाढ़ी के मसाइल, गा गा कर आयत पढ़ना, गुसल खाने के आदाब, घर से बाहर जाना, लौंडी और गुलामों के मसाइल, हज के मनासिक, बकरा और दुम्बा कैसा हो, छुरी कैसी हो, दुम्बा हलाल है या हराम, हज और कज़ा नमाजों की बहस, ईद का दिन कैसे तय किया जाए और हज का कैसे, मेज पर बैठकर खाना खाना, पतलून पहनना जायज है या नाजायज, औरत की पाकी नापाकी के झगड़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज रूहानी थी या जिस्मानी, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाए या नहीं, तराबी 8 है या 20, नमाज के लिए वुजू किया जाए तो आदमी क्या करे, अगर वुजू टूट जाए तो आदमी क्या करे। इतने में नवाब साहब ने देखा कि एक तरफ सवाल जवाब चल रहे थे। एक तालिबे इल्म ने सवाल किया कि उस्ताद, अगर नियत जरूरी है तो मुर्दा लोगों का हज कैसे हो सकता है, यानी जब नियत ही जरूरी है तो मुर्दा लोग नियत कैसे कर सकते हैं, तो उनका हज बदल कैसे हो सकता है, क्योंकि कुरान कहता है कि हर शख्स अपने ईमान का जिम्मेदार है। उस्ताद बोले, कुरान की बात मत करो, किरत, विर्द और इस्तिखारे में मुसलमानों का ईमान पक्का करो, सितारों, हाथ की लकीरों, मुकद्दर में उन्हें उलझाओ। ये देखकर जब वो वापस हुए तो नवाब साहब ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा कि इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है। अंग्रेज ने कहा, अरे भाई, इसमें से कोई भी मुसलमान नहीं है, ये सब ईसाई हैं। तालीम पूरी होने के बाद इन्हें मुसलमान ममालिक में, खासकर मशरिक गुस्ता, तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। वहाँ पहुंचकर ये किसी बड़ी मस्जिद में नमाज अदा करने लगते हैं, फिर नमाजियों से कहते हैं कि वो यूरोपियन मुसलमान हैं। उन्होंने मिस्र में तालीम पाई है और ये मुकम्मल आलिम हैं। यूरोप में इतने इस्लामिक इदारे मौजूद नहीं हैं कि ये लोग वहाँ तालीम दे सकें। वो कोई तनख्वाह नहीं चाहते, वो बस खाना और सर छुपाने की जगह चाहते हैं। फिर वो मुअज्जम, पेशे इमाम और बच्चों को कुरान पढ़ाने के तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। कोई तालीमी इदारा हो तो वहाँ उस्ताद बन जाते हैं और जुम्मे के खुतबे भी पेश करते हैं। नवाब साहब के अंग्रेज दोस्त ने उन्हें ये बताकर हैरान कर दिया कि इस मदरसे की बुनियाद गुमराही फैलाने के लिए है। मुसलमानों को रिवायत, जिक्र के वजीफों और नजरी मसाइल में उलझाकर कुरान से दूर रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी तरह से दर्जा घटाया जाए। कभी ये कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह जादूगर थे। उस अंग्रेज ने इस बात को भी कबूला कि 1920 में रंगीला रसूल नाम की किताब राजपाल से इसी इदारे ने लिखवाई थी। इसी तरह कई बरस पहले गुलाम मिर्जा कादियानी को झूठा नबी बनाकर खड़ा करने वाला यही इदारा था। इन लोगों की किताबों की बुनियाद लंदन की इसी इमारत से बनकर जाती हैं। नए जमाने में सलमान रुश्दी और इस जैसे लोगों ने जो भी काम किए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही इदारा मौजूद है। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि मुसलमानों को कमजोर करने के लिए दुश्मन इस्लाम ने कैसी कैसी चालें चली हैं। कितने शातिर हैं ये लोग, और हम लोग कितने गुमराह हैं कि अपनी किताबों से, अपने कुरान से खुद दूरी बना ली है और ऐसे जालों में फंसते चले जा रहे हैं। वल्लाहु आलम, हम ये बात नहीं जानते कि कौन सा आलिम हक पर है, कौन बातिल के साथ, क्योंकि जब तक हम कुरान को नहीं समझेंगे, हम हक और बातिल की पहचान भी नहीं कर सकते।